न्याय दर्शन पढ़ने से पहले न्याय दर्शन की भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें आपको समझनी है। सर्वप्रथम आप धैर्य रखेंगे और जो भी अन्य लोगों को आप बताएं तो केवल फ़ोन मत कराइए, वो अपना पूरा विवरण लिख करके भेजेंगे और उसके साथ में उस विवरण में रेगुलर ऑनलाइन भाग लेंगे अथवा नहीं लेंगे ये भी लिख करके भेजें। बहुत सारी बातें हैं, आप सबको पता है, मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा। तो आइए, भूमिका के रूप में हमें न्याय दर्शन को समझने से पहले भाषा को समझना है, क्योंकि न्याय दर्शन की जो भाषा है वो कठिन माना जाता है और हम पढ़ेंगे संस्कृत के माध्यम से। अभी तक आपने जो संस्कृत पढ़ी है वेदांत दर्शन में, सांख्य दर्शन में, अन्य दर्शनों में, वो भाषा तो बहुत ही साधारण भाषा है, सरल भाषा है, बच्चों वाली संस्कृत है उसमें। अब यहाँ न्याय दर्शन जो पढ़ेंगे इसकी जो भाषा है वो विद्वानों की भाषा है, इसलिए वो जो संस्कृत है वो आपके लिए कठिन हो जाएगी यदि भाषा संबंधी बातों को आप नहीं समझें। इसलिए आप लोग धैर्य से इन बातों को समझें और एक बात तैयारी करें और उसकी आवृत्ति करें, उसका अभ्यास करें, और जब मैं पूछूं प्रश्न आप में से किसी से भी आप बता सकें। यदि विद्यार्थी के रूप में अगर आप इसमें भाग लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। केवल सुनने के लिए उपदेश के रूप में जैसे लोग मूक बधिर की तरह बैठ कर के सुनते और उठ कर के चले जाते हैं, बोलने वाला क्या बोला है, सुनने वालों ने क्या सुना है, अब दोनों को नहीं पता है। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। भाषा यहाँ पर है संस्कृत, संस्कृतम, संस्कृतम इति किम भवति। ये संस्कृत है क्या, संस्कृत का अभिप्राय क्या है, संस्कृत शब्द का मीनिंग, अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। इस संस्कृत को देववाणी कहते हैं, देववाणी, ईश्वरीय वाणी। देववाणी कहिए या ईश्वरीय वाणी कहिए, इसी को संस्कृत कहा जाता है। पर संस्कृत शब्द क्यों बोला इसको, सीधा देववाणी बोलो या ईश्वरीय वाणी बोलो। संस्कृत इसलिए बोला है जो मूल तत्व होता है वो मूल तत्व शुद्ध होता है, जब उसको बदल करके प्रस्तुत किया जाता है तो वो अशुद्ध बन जाता है। हाँ जी, मिठाई किसकी है जी, देशी घी की है, शुद्ध घी की है ये मिठाई। और लिखने वाले भी लिखते हैं ना वहाँ पर बोर्ड पर, शुद्ध घी की मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो संस्कृत शब्द है, ये इस संस्कृत शब्द का जो मीनिंग है उसका मतलब है शुद्ध। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, मूल।
और उस मूल भाषा को, उस मूल वाणी को, उस ईश्वरीय वाणी को, उस देव वाणी को, देव का मतलब परमात्मा यहाँ पर, उसको जब हम बदल करके अलग अलग ढंग से जब उनको बोलते हैं तो सब अशुद्ध भाषाएं हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की कोई भी भाषा हो, वो सब अशुद्ध भाषा हैं। शुद्ध देशी घी है, उसके अतिरिक्त जितने भी डालडा और पता नहीं क्या क्या आते होंगे बाजार में, वो सब क्या है? मिलावट, जिसको आप कहते हैं, वो सब मिलावट की चीज़ें हैं। तो ऐसे बाकी दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं वो मनुष्यों की है। जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने संसार बना करके इस संसार में हम सबको भेजा है, उसी ने हमें भी एक भाषा दी है, एक वाणी दी है, देववाणी। वो दो प्रकार से दी है। देववाणी, ईश्वरीय वाणी दो प्रकार से हमें प्राप्त हुई है। और जो नए लोग जुड़े हैं वो अपने अपने माइक को बंद करके रखेंगे। तो दो प्रकार, वेदवाणी कहिए या देववाणी कहिए या ईश्वरीय वाणी कहिए, वो दो प्रकार से हमें प्राप्त हुई। एक है मंत्र भाग, जिसको वेद के रूप में हम जानते हैं, वो देववाणी है, वो ईश्वरीय वाणी है, वो मंत्र भाग कहलाता है, जिनको 4 संगीताओं के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरी जो देववाणी है, ईश्वरीय वाणी है, वो व्यवहार के लिए है, समाज में व्यवहार करने के लिए है, परस्परम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सके, वो वाणी है। अपने भावों को कैसे हम समझें, तो उस भाव को समझाने के लिए जो वाणी मिली है हमें, उसका नाम है संस्कृत। क्योंकि वो शुद्ध है, परमात्मा की ओर से हमें प्राप्त हुई है, इसलिए उस शुद्ध वाणी को, देववाणी को, ईश्वरीय वाणी को संस्कृत शब्द से बोला जाता है। संस्कृत शब्द का मीनिंग भी यही है, शुद्ध। शुद्ध को संस्कृत कहते हैं। किसी मनुष्य को भी जब संस्कृत किया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है, जब संस्कार किया जाता है, वहां पर भी शुद्ध किया जाता है। तो जहां पर भी किसी वस्तु को अपने मूल स्वरूप में ला करके खड़ा किया जाता है, उसी का नाम है संस्कृत। और ये जो हमारी वाणी है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो दो प्रकार की वाणी है। एक मंत्र रूप है, वो मंत्र रूप वाणी वेद संगीताओं के रूप में है, वो अलग प्रकार की है। और एक व्यवहारिक वाणी है, जो हमारे बोलचाल के लिए दिया है परमात्मा ने, उसी का नाम है यहाँ संस्कृत, जो कि मूल स्वरूप से परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए उसका नाम संस्कृत नाम दिया है। उसी को देववाणी कह सकते हैं और ईश्वरीय वाणी कह सकते हैं। अब इस ईश्वरीय वाणी को, वेदवाणी को हम व्यवहार में जब प्रयोग करते हैं तो इसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। इसको कहते हैं लौकिक संस्कृत, यानी लोक में प्रयोग में लाने वाला या लोक में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है, उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत, लोक में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत। और जो वेद में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत है, वो मंत्र भाग है, वो मंत्रों के रूप में है। अब ये जो संस्कृत है, इस संस्कृत की आत्मा को हमें समझना। आत्मा का मतलब है इस संस्कृत का स्वरूप को समझना है। आत्मा का मतलब है स्वरूप। तो संस्कृत का जो स्वरूप है, जब इसको समझ लेता है व्यक्ति, उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने भुला दिया है अपनी मातृभाषा को। मातृभाषा का मतलब जिसको आप मदर टंग के नाम से जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस को मानते हैं, वो ठीक है, वो आपकी माँ से आपको प्राप्त हुई है वो भाषा, लेकिन एक्चुअल वास्तव में जो मातृभाषा है वो है परमात्मा की द्वारा, परमात्मा रूपी माता से हमें प्राप्त हुई है। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा।
अधाते सुम नमीमय। तो ईश्वर की ओर से जो हमें प्राप्त हुई है वो वास्तव में हमारी मातृभाषा है, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। तो उस संस्कृत की आत्मा को अर्थात उसके स्वरूप को जब हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब आइए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं एक का नाम है कर्ता या उनको कहिए कारक, आप लोगों को लिखना होगा। एक है कारक और एक है कर्म और एक है क्रिया। कारक या कर्ता बोल सकते हैं आप, कर्ता कर्म और क्रिया ऐसा लिख दीजिएगा, कर्ता कर्म और क्रिया। क्रिया इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये जो क्रियापद है, और हमारा सारा का सारा जीवन इसी क्रिया पर आश्रित है, आधारित है। तो इसलिए संस्कृत में क्रिया प्रधान है, क्रिया को ध्यान में रख करके सब कुछ होता है, और यही क्रिया हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। ये जो क्रिया है, यही क्रिया हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। इस क्रिया में सब कुछ है। देखिए, संस्कृत में या देववाणी के विषय में या ईश्वरीय वाणी में जिसको क्रिया कहते हैं वो अलग चीज है, और कर्म जिसको कहते हैं वो अलग चीज है। कर्म और क्रिया अलग अलग है। यहाँ पर कर्म एक अलग चीज है। यहाँ पर कर्म की अपनी परिभाषा है और क्रिया की अपनी परिभाषा है और कर्ता की अपनी परिभाषा है। वो सारी बातें आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। यहाँ जो बात कही जा रही है क्रिया, इस क्रिया में हमारा सारा लक्ष्य निहित है। यदि क्रिया उपयुक्त रूप से, क्रिया को हम ठीक प्रकार से कर लेते हैं, लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। हम क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, क्रिया नहीं करते। मोटी भाषा में कहूं, क्रिया का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, इन सबको क्रिया कहते हैं। ये सब क्रियाएं हैं और इन्हीं क्रियाओं पर हमारा जीवन आश्रित है। और इन क्रियाओं पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और याद रखना, क्रिया को ध्यान में रख करके सब कुछ होता है। यहाँ मेन हीरो जो है ना, मतलब इस संस्कृत में, इस संस्कृत रूपी फिल्म में, इस सिनेमा में हीरो जो है वो क्रिया, याद रखना। आपकी भाषा में बोल रहा हूं मैं। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया पर हमें ध्यान देना है। सब कुछ क्रिया को ध्यान में रख करके किया जाएगा, इसलिए क्रिया प्रधान है। और इसी क्रिया से तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और यहां कर्म जो है वो परमात्मा, याद रखना। कर्म का मतलब यहां परमात्मा, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। कर्म का मतलब यहाँ परमात्मा है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। और जो भी क्रिया करेंगे हम उस कर्म को पाने के लिए करेंगे, यानी उस ईश्वर को पाने के लिए करेंगे। हमारी सारी क्रियाएं कर्म के लिए हैं। देखिए, भाषा को ध्यान में रख करके बातें चल रही हैं। आप लोक में जिसको आप कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वहाँ दोनों एक ही हो सकते हैं। आजकल जो लोक में व्यवहार करते हैं आप लोग, हिंदी में या किसी भी भाषा में, वो एक अलग बात है। यहाँ भाषा के संदर्भ में बोला जा रहा है, शास्त्र के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया से ही हम उस कर्म तक पहुँचते हैं। यानी ये जो क्रिया हो रही है उस कर्म के लिए हो रही है, याद रखना, उस लक्ष्य के लिए हो रही है। जो भी हमारा खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, देखना सुनना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं जिन शब्दों को, ये क्रिया है। भाषा में इनको क्रिया कहते हैं। बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, खाना,
पीना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं, और ये सारी की सारी क्रियाएं कर्म के लिए होती है, याद रखना, यानी लक्ष्य के लिए होती हैं सारी क्रियाएं। और इन सब क्रियाओं को करने वाला कौन है? मैं, आप, हम सब करता है, क्योंकि चेतन तत्व हम लोग ही है ना इन क्रियाओं को करने वाले। तो क्रियाओं को करने वाला वो कर्ता कहलाएगा। और ये सारी क्रियाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन क्रियाओं में तो हम लोग बैठे हुए हैं। अब आप कितनी क्रियाएं करेंगे उस ईश्वर रूपी कर्म को पाने के लिए, वो आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये तीन बातें आपके सामने रख दिया मैंने। एक है कर्ता। स्वामी जी क्षमा करना, आपने एक लिखवाया कर्ता और दूसरा क्या लिखवाया वो प्लीज बता दीजिए। माता जी आपको ध्यान देना होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, तो मैंने 2-3 बार बोल दिया है। एक बोला है कर्ता, एक है कर्म और एक है क्रिया। और याद रखना सभी लोग, आप लोग बीच में इधर उधर ध्यान देते हैं, दूसरे काम करते रहते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ लेटते हैं, कुछ फ़ोन से बात करते हैं, ये सब बंद करो। इसलिए सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें, ताकि मेरे को भी पता लगे आप कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो क्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्रिया के लिए अपना अपना माइक भी बंद करके रखिएगा। इस क्रिया के लिए बहुत कुछ लगते हैं, बहुत सारे साधन हैं इन क्रियाओं को समझने के लिए, या इन क्रियाओं को कराने के लिए बहुत सारे बीच में साधन हैं। मेरी बात पकड़ में नहीं आ रही आप लोगों को? माइक सब बंद करके रखेंगे, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। और जो फिर भी नहीं सुनते हैं तो मैं बंद कर दूंगा। देखिए, नए लोगों को थोड़ा सा कठोर लग सकता है, क्योंकि आप मेरे से परिचित नहीं है। मैं कठोर हूं या सॉफ्ट हूं आपको बाद में चलेगा पता। तो खैर, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। जितनी भी क्रिया हैं, इन क्रियाओं को संपन्न करने के बहुत सारे रीजंस हैं, कारण हैं। क्रिया वैसे ही संपन्न नहीं हो पाती है। क्रिया को संपन्न कराने के लिए बहुत सारे साधन हैं। क्रिया ऐसी नहीं हुआ करती है। या ये भी आप समझ लीजिएगा, करता है, करने वाला आत्मा, वो तो है ना, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए बहुत कुछ साधन हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को, उन कारणों को भाषा में, संस्कृत में कारक शब्द बोला जाता है। कारक, उसका नाम है कारक। कारक को कारक क्यों कहते हैं, इस बात को आपको समझना है। करोतीति कारका, जो उस क्रिया को संपन्न कराने का साधन है। या मैं और अलग भाषा में बोलूं, यह क्रियाम संपादयति, यह क्रियाम संपादयति। यह का मतलब जो क्रिया को संपादयति, संपन्न करता है, यह संपन्न कराता है। यह क्रियाम संपादयति, जो क्रिया को संपन्न कराने वाला है, जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। याद रखना, महत्वपूर्ण बात यह आपको समझनी है, जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, क्रिया के रूप में नहीं हो पाएगी, ऐसे साधन को, जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, वो जो है उसका नाम है कारक, यानी क्रिया को संपन्न कराने का माध्यम। तो क्रिया को संपन्न करने वाले
माध्यम को, साधन को, उपाय को, रीजन को, कॉज को, कोई भी शब्द आप जोड़ सकते हो, उसको संस्कृत में कारक कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है वो कारक। और ऐसे कारक एक दो नहीं, अनेक हैं। उन अनेक कारणों में एक कर्ता भी एक कारक है। उन अनेक कारकों में कर्ता भी एक कारक है, क्योंकि ये सब मिलकर के क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए क्रिया प्रमुख है, यहां याद रखना। पहले ही बोल दिया था मैंने, क्रिया जो है इसमें हीरो है, याद रखना, मुख्य पात्र है यहां पर। और क्रिया ही सब कुछ है। इस क्रिया के बिना ना मुक्ति होगी, इस क्रिया के बिना ना स्वर्ग होगा, इस क्रिया के बिना ना मेरे को, ना आपको, ना किसी को शांति मिलेगी, ना तृप्ति मिलेगी, ना संतोष मिलेगा, ना निर्भीकता मिलेगी, ना स्वतंत्रता मिलेगी। क्रिया बहुत प्रमुख है और इसी से हम लोग जी चुराते हैं। इसी क्रिया से, इसी क्रिया से हम दूर रहना चाहते हैं, निठल्ला रहना चाहते हैं। और किसी परिस्थिति विशेष में तो अपने अहंकार को हम दिखाते हैं, लेकिन जहाँ क्रिया की बात आती है तो हम खिसकते जाते हैं, यानी पीछे हटते जाते हैं। और इस प्रमुख क्रिया को समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि ये संस्कृत है, याद रखना, शुद्ध है, मूल तत्व है, याद रखना। मूल को हटा देने से हम अपने लक्ष्य से, अपने एम से, अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्रिया प्रमुख है भाषा में, और क्रिया को ध्यान में रख करके सब कारक होते हैं। कोई ऐसा कारक नहीं है जो क्रिया को ध्यान में रख करके ना हो। और ये जो कारक है वो एक दो नहीं होते हैं। अब मैं गिना रहा हूं, उनको आप लिख लीजिएगा। एक कारक का नाम है कर्ता, उसको कहते हैं कर्ता कारक, जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। क्रिया को संपन्न करने के लिए कर्ता को होना अनिवार्य है, उसको कहते हैं कारक, क्योंकि क्रिया को संपन्न कराने का साधन है, माध्यम है, उसके थ्रू ही क्रिया संपन्न होती है। और दूसरे कारक का नाम है कर्म। दूसरे कारक का नाम है कर्म, जिसके लिए वास्तव में क्रिया हो रही है, जिसके लिए क्रिया हो रही है, उस क्रिया को संपन्न करने का माध्यम भी वो कर्म है। ये भी आपको समझना है। बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, याद रखना। ये संस्कृत ऐसे ही नहीं है, ये संस्कृत। तो दूसरा कारक का नाम है कर्म, जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। तो कर्ता कर्म। तीसरा कारक का नाम है कारण। कारण, उसको कहते हैं करण। करण कहते, उसका नाम है करण। वो करण को करण क्यों कहते हैं वो बाद में आपको समझ में आएगा, बस ये लिखिएगा। उस करण रूपी साधन के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ये पारिभाषिक शब्द है सारे, इसलिए आपको धैर्य रखना है। सबसे पहले बोला था मैंने, सबको धैर्य रखते हुए इसको समझने का प्रयत्न करना। एक एक बात धीरे धीरे आपके सामने आती जाएगी, तब तक सबको धैर्य रखना है। तो कर्ता कर्म करण तीसरा साधन है क्रिया को संपन्न करने के लिए, जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। उस साधन का नाम है संप्रदान। उसका नाम है संप्रदान, नाम है ऐसा, संप्रदान। उस कारक का नाम है संप्रदान। पांचवा कारक है जिसका नाम है अपादान। अपादान कहते उसका नाम है। अपादान कारक के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। संप्रदान कारक के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती।
करण के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, कर्म के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती और कर्ता के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। एक कारक बचा हुआ है जिसका नाम है अधिकरण। उसका नाम है उस कारक का अधिकरण, अधिकरण कारक। है अधिकरण कारक। संबंध भी तो एक कारक होता है। माता जी आप कारक बीच होते हैं में ना बीच में नहीं बोलना है। मैंने कहा था कि धैर्य रखना। अगर होता तो मैं बोल देता ना माता जी, अगर होता तो मैं बोल देता, अब नहीं है इसलिए तो नहीं बोला। तो अधिकरण कारक जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, अपादान कारक जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, संप्रदान जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, करण जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, कर्म जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती और कर्ता जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ये 6 कारक कहलाते हैं। ये 6 साधन ऐसे हैं। माता शकुंतला जी अपना माइक बंद करके रखिएगा जी। तो ये 6 कारक माने जाते हैं और इनके बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ये अलग बात है वो डायरेक्टली आपको दिखाई ना दे। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो मैंने 6 बातें कही है, 6 कारक बताई है, आपको सीधा सीधा डायरेक्टली सामने ये सारे के सारे 6 कारक 6 साधन दिखाई नहीं देते, पर रहेंगे। जब आप एक्सप्लेन करोगे उस क्रिया को तब अपने आप आ जाएंगे सबके सब। इन 6 के बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये क्या है, ये संस्कृत है, याद रखना, समझने का प्रयत्न करना। ये अलग बात है आपको डायरेक्टली सीधा सीधा ये 6 के 6 दिखाई नहीं देंगे। हर वाक्य में कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस आप बोलो, छोटा सा छोटा, बड़े सा बड़ा, कोई भी सेंटेंस बोलो आप, उस हर वाक्य के हर सेंटेंस के पीछे ये 6 कारक हाथ धो करके लगे रहते हैं। ये सब के सब उसके पीछे लगे रहते उस क्रिया को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे सामने नहीं आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि कैमरे के सामने खड़े होने का, और कुछ लोगों को क्या शौक है, उनको यही शौक है कैमरे के पीछे रहने का। ठीक है जी, कुछ सामने रहना चाहते हैं, कुछ पीछे रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति का एक स्वभाव हो, तो इन कारकों का भी ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, अगर कहीं पर भी कोई भी क्रिया संपन्न हो रही है उसके पीछे ये 6 कारक रहेंगे। रही एक बात, अभी माता शकुंतला जी ने बोला है कि संबंध भी तो कोई कारक होता है, वो कारक नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा है संबंध। अब संबंध के बिना हो सकता है, यानी संबंध के बिना कोई भी क्रिया संपन्न हो सकती है। जरूरी नहीं है वहां संबंध हो, बिना संबंध के भी क्रिया होती है। और कहीं उस संबंध को आप लगा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उससे व्यवधान नहीं होगा। उस संबंध के कारण से क्रिया आपकी रुकेगी नहीं, उस संबंध के ना होने से वो क्रिया जो है आपकी पूरी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वहां वो संबंध आकर के बीच में टांग अड़ा दे तो भी आपकी क्रिया के होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। थोड़ा सा मैं सीरियस होकर के नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक में बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ सके। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? मैं मेरी शैली बदल गई होगी ना, वेदांत पढ़ते समय आपको कैसे लग रहा था, अब कैसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, समझ लीजिएगा। तो आप समझने का प्रयत्न करना कि ये जो संबंध जिसको बोला जाता है, वो जो संबंध है वो क्रिया को संपन्न करने में कोई कारण नहीं होता है सीधा सीधा।
इनडायरेक्टली साधन बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर कोई संबंध का मतलब है माँ का संबंध, पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, पुत्री का संबंध, सास का संबंध, ठीक है ना, जितने भी संबंध हो सकते दुनिया में, बहुत सारे संबंध है दुनिया में। जहाँ संबंध जुड़ता है ना, वो सारे के सारे संबंध ऐसे ही होते हैं जिसके बिना भी काम चल सकता है। आप कहोगे माँ के बिना काम चल सकता है। जहाँ पुत्र मुख्य बन जाता है वहाँ फिर माँ की जरूरत नहीं होती है। जहाँ माँ बन जाएगी तो फिर पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है। गौण और मुख्य दोनों होते हैं ना। कभी माँ मुख्य हो सकती है, जब माँ कर्ता बन जाएगी ना तो फिर पुत्र, पति, सब के सब संबंध बन जाएंगे। याद रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पुत्री हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो कोई भी, जब वो कर्ता बन गया, कर्ता एक ही हो गया, याद रखना। और जो उस कर्ता के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हो सकते हैं ना, वो सब संबंध है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेंगे तो काम पूरा नहीं होगा, अर्थात क्रिया पूरी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। 100%, 100% आप उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं उन संबंधों के बिना। इसलिए संबंध को कारक नहीं माना है, क्योंकि क्रिया को संपन्न करने में जो सीधा कारण बनता है, जिसके बिना क्रिया संपन्न हो नहीं सकती, उसी को कारक माना है। और जिसके बिना हो सकता है, जिसके बिना क्रिया संपन्न हो सकती है, तो फिर उसको कारक नहीं माना है। वो सहयोगी बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरी माँ आकर के मेरे को सहयोग कर दे, पिता आकर के सहयोग करे, सास या बहू या जो कोई भी ABCD सब आके हमें सहयोग करे, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं, कर सकते हैं आप। और नहीं कर रहे हो तो हमारा काम नहीं रुकेगा। तो जितने भी संबंध हैं वो कारक नहीं कहलाते हैं। तो इसलिए 6 कारक माने जाते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, और बीच में आ गया संबंध। तो उसको मोटी भाषा में प्रारंभिक लोगों के लिए उसको कारक बोल दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है 8 कारक होते हैं। ये तो 7 ही हो गए जी संबंध को अगर जोड़ेंगे तो, लेकिन 8वां भी है जिसको हम संबोधन कहते हैं। 8वां भी एक कारक है जो गौण है, उसके बिना भी सब काम रुक नहीं सकते हैं, सब काम हो सकते हैं। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, पुकारना। किसी को भी पुकार सकते हैं हम लोग, नॉन लिविंग थिंग को या लिविंग बीइंग को, किसी को भी हम पुकारते हैं। अपने समझ के लिए तो नॉन लिविंग थिंग को पुकार लेते हैं, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, और लिविंग बीइंग को जो है उसको सुनाने के लिए हम पुकारते हैं। तो जिसको हम पुकारते, जिसको बुलाते हैं, जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जिनको हम पुकारते हैं, रो करके पुकारो, हंस करके पुकारो, या संवेदना से पुकारो, या एक्साइटमेंट में पुकारो, या किसी भी भावना को लेकर के पुकारो, उस पुकार को संबोधन कहते हैं। और उस संबोधन को भी मोटी भाषा में कारक बोला जाता है। तो एक हो गया संबोधन कारक और एक हो गया संबंध कारक, और वो मुख्य रूप से जो 6 कारक है उनके साथ इन दोनों को मिलाएंगे तो 8 कारक माने जाते हैं। अब इन 8 कारकों को कैसे पहचानेंगे? यहां कर्ता कारक है, यहां कर्म कारक है, यहाँ संप्रदान कारक है, यहाँ अधिकरण कारक है, यहाँ अपादान कारक है। पहचान में कैसे आएंगे? पहचानना भी तो पड़ेगा ना हमें। तो उसके पहचानने के लिए कुछ चिन्ह बनाए, उसको पहचानने के लिए कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल्स बनाए, और उन्हीं पहचानों को विभक्ति बोला जाता है। विभक्ति, विभक्ति का मतलब है कारक को पहचानने का चिन्ह, सिंबल।
बचपन में पहुंच गए हम लोग, करता नहीं करण को। बीच बीच में मत बोलिए माता जी, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। हाँ जी, तो उन कारकों को पहचानने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह पहचानने के कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं जिनको विभक्ति शब्द से बोला जाता है। और वैसे भी विभक्ति का अर्थ होता है एक दूसरे को अलग करने वाले। ये सब विभक्तियां जो है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, सब एक दूसरे को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, अपने आप को सबसे पृथक करते हैं। विभक्ति वो चिन्ह है, वो सिंबल है, अपने आप को दूसरों से सर्वथा पृथक करते हैं, इसी का नाम विभक्ति है। अनुवर्त संज्ञाएं, विभक्ति का मतलब है पृथक करने वाली, दूसरों को पृथक करती है वो विभक्ति, अपने आप को दूसरों से सर्वथा पृथक करती है। बस एक है ऐसा जो थोड़ा बहुत समानता रखती है। संबोधन की विभक्ति और कर्ता की विभक्ति एक जैसी होती है। संबोधन की विभक्ति और कर्ता की विभक्ति एक जैसी होती, बाकी सब अलग अलग होती है। वो एक जैसी इसलिए होती वो विभक्ति क्योंकि जो कर्ता होता है उसी को बुलाया जाता है, करने वाले को ही बुलाया जाता है। हाँ, याद रखना, और किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये जो संबोधन होता है, ये जो बुलाना होता है, वो करने वाले को बुलाया जाता है। न कर्म को बुलाया जाएगा, न करण को बुलाया जाएगा, न संप्रदान को बुलाया जाएगा, न अपादान को बुलाया जाएगा, न अधिकरण को बुलाया जाएगा। बुलाते अगर किसी को तो वो कर्ता को बुलाया जाता है, इसलिए उसके साथ में उसकी समानता है। इसलिए संबोधन में भी वही सिंबल है और कर्ता में भी वही सिंबल है। इन पहचानने के चिन्हों को विभक्ति शब्द से बोला जाता है। ये परस्पर सबसे अलग अलग रहते हैं या रहती हैं, ये अपने आप को दूसरों से विभक्त करती हैं, इसीलिए इनका नाम विभक्ति है। अब इन विभक्तियों का नाम भी रख दिया। विभक्ति है लेकिन उनके भी नाम रख दिया। विभक्ति अपने आप में है लेकिन विभक्ति अलग अलग है, तो उनके भी नाम रख दिया। तो उसके साथ में हम जोड़ देते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का मतलब है वो कर्ता को कहने वाली विभक्ति है अथवा संबोधन को बताने वाली विभक्ति है, उसको कहते हैं कर्ता विभक्ति। ऐसे ही कर्म विभक्ति, उसको कहते हैं द्वितीया। कर्ता वाले को प्रथमा जोड़ दिया, प्रथमा शब्द सबसे पहले है इसलिए प्रथमा विभक्ति, अर्थात संबोधन या कर्ता दोनों एक जैसे, इसलिए उसको प्रथमा विभक्ति शब्द से बोला जाता है। और जो कर्म है, दूसरे कारक संख्या जो है दूसरा स्थान है, तो इसलिए उसको द्वितीया विभक्ति कहते हैं। कर्म में जो कर्म के साथ जो चिन्ह जुड़ता है उस चिन्ह को कर्म विभक्ति कहते हैं, अर्थात द्वितीया विभक्ति कहते हैं। जो कर्म कारक है उसके लिए जो पहचानने का जो चिन्ह रूपी विभक्ति है उसको द्वितीया विभक्ति कहते हैं। और जो करण कारक है, करण कारक और करण कारक को बताने वाली जो विभक्ति है उसको तृतीया विभक्ति कहते हैं, क्योंकि वो तीसरे स्थान पर आती है। ये सब अनुवर्त नाम है, याद रखना। जो तीसरे स्थान पर जो कारक है जिसको करण कहते हैं, उसके साथ जो चिन्ह है उसको कहते हैं तृतीया विभक्ति। और जो संप्रदान कारक है उसका जो पहचानने का जो चिन्ह है उस विभक्ति का नाम है चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि वो चौथे स्थान पर है।
और जो अपादान कारक है, अपादान कारक, अपादान कारक का जो सिंबल है, चिन्ह है, विभक्ति, उसका नाम है पंचमी विभक्ति, क्योंकि वो 5वें स्थान पर है। अभी आपने जो संबंधों के बारे में सुना है, कर्ता को छोड़कर के बाकी सब संबंध कहा जाएगा उनको। उस कर्ता के साथ जो जो जुड़ता है वो सब संबंधी कहलाएंगे। उनको संबंधी कहते हैं, अर्थात संबंध। तो जो संबंध को बताने के लिए जो सिंबल है, विभक्ति है, उसको कहते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी यानी छठा, षष्ठी विभक्ति, छठा विभक्ति या छठी विभक्ति। और जो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, उस अधिकरण कारक को बताने वाला या उसको पहचानने का जो सिंबल है, चिन्ह है, जिसे हम विभक्ति कह रहे हैं, उस विभक्ति को सप्तमी विभक्ति कहते हैं, क्योंकि वो 7वें स्थान पर है। और जो संबोधन है, संबोधन जिसको हम कहते हैं, वो संबोधन जो है, उस संबोधन को पहचानने का जो विभक्ति है, उस विभक्ति को भी प्रथमा विभक्ति कहते हैं। वो अष्टमी विभक्ति कहते हैं। अष्टमी विभक्ति का मतलब वो प्रथमा विभक्ति को ही अष्टमी बोल देते हैं। अष्टमी विभक्ति, 8वीं विभक्ति, क्योंकि संबोधन जो है सबके अंत में होता है। व्यवहार में जहां कभी भी प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। जब इन सबको इकट्ठा लिखते हैं हम लोग, तो सबसे अंत में संबोधन को लिखते हैं, इसलिए उसको अष्टमी विभक्ति कहते हैं, अर्थात संबोधन विभक्ति। तो इस प्रकार से 8 विभक्तियां हो गई और 6 मुख्य कारक है और 2 गौण कारक है, तो 8 कारक हो गए। और ये सबके सब क्रिया को संपन्न करने वाले हैं। 2 तो गौण रूप से क्रिया को संपन्न करते हैं, ऑप्शनल है, विकल्प हैं, जिनके ना होने पर भी क्रिया संपन्न होती है, लेकिन साथ में जोड़ेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। और जो 6 मुख्य कारक हैं, जिनके बिना तो कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। कोई भी, देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। इन 6 कारकों के बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। प्रत्येक क्रिया को संपन्न करने के लिए 6 कारक अनिवार्य रूप से वहां पर होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या सीधा सीधा आपको दिखाई देंगे अथवा पीछे से रहेंगे, पर उनके बिना वो क्रिया नहीं हो सकती। हाँ, याद रखना, पिक्चर में 3 चीजें मुख्य होती है ना, एक हीरो होता है, हाँ, और एक विलन होता है, ठीक है, और एक हीरोइन होती है, मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है। और उनके पीछे जो लगने वाले होते हैं ना, कैमरामैन फलाना, वो ये बहुत होते हैं। तो ऐसे ही जब उस क्रिया को पूरा करने के लिए जो सामने दिखने वाले कारक है वो ही नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे कारक पीछे से लगे रहते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। तो क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। केवल हम भाषा को नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन को पढ़ना है हमको इस भाषा के माध्यम से, क्योंकि ये मूल है, ये शुद्ध है, ये पवित्र है, ये वेद वाणी है, या यूं कहिए ये ईश्वरीय वाणी है, ये देव वाणी है। इस बात को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आपके सामने एक बात आई है, क्रिया और कारक। अब ये जो क्रिया है, इस क्रिया पर कुछ प्रकाश डाल देता हूं। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया किसको कहते हैं? तो आइए क्रिया को समझने का प्रयत्न करते हैं।
क्रिया जो है दो प्रकार की होती है जी। क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बोला क्रिया का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, सोना, लेटना, बोलना, लिखना, देना, लेना, बहुत सारी क्रियाएं। पर ये सारी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इसके दो विभाग करते हैं हम लोग। इन सब क्रियाओं को दो विभागों में बांटते हैं। एक का नाम है सकर्मक क्रिया और एक का नाम है अकर्मक क्रिया। अब आपके मेमोरी के ऊपर जोर डाल रहा हूं, आप लोगों को ये सब याद रखेंगे और आगे इनको भूल जाएंगे तो आगे भाषा में आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप लिखें, सुने और इनकी आवृत्ति करें, इनको दोहराएं और रिपीट करते रहें चलते फिरते। जब भी आपको समय मिले इनको समझने का प्रयत्न करिए। ये बेस है, आधार है जो आपको बताया जा रहा है। तो ये जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है सकर्मक और एक का नाम है अकर्मक। ये समझने का प्रयत्न करना। सकर्मक अकर्मक का मतलब ये समझ लीजिएगा, जब हम क्रिया कर रहे होते हैं उस क्रिया का जो प्रभाव है, इंप्रेशन है, उस क्रिया जब कर रहे होते उस क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है। कोई ऐसी क्रिया होती है उस क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ता है। समझ लेना वो क्रिया को अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया को करते समय सीधा सीधा उस क्रिया का जो प्रभाव है, उस क्रिया का जो इंप्रेशन है, उस प्रभाव तो समझते हैं ना आप लोग, तो वो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का जो प्रभाव है सीधा सीधा करने वाले के ऊपर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना है, बैठना है, ठहरना है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए मैं बोलूं राजीवः स्वपिति, राजीव नामक व्यक्ति सोते हैं, या सीधी सीधी भाषा में बोलूं राजीवः स्वपिति, राजीव सोता है। ये सीधा सीधा वाक्य है। अब ये जो सोना रूपी जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया सीधा किस पर प्रभाव दे रही है? सोने वाले व्यक्ति के ऊपर। उसका प्रभाव सोने वाले के ऊपर। राजीवः तिष्ठति, अब तिष्ठति का मतलब है बैठा है, खड़ा है व्यक्ति। तो बैठने रूपी क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर है? बैठने वाले व्यक्ति का। तो इनको अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं का सीधा सीधा प्रभाव करने वाले के ऊपर पड़ता है उसको अकर्मक कहते हैं। ऐसी क्रियाएं होंगी, बहुत कुछ होंगी, आप समझ सकते हैं कितनी हो सकती है। अब आते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिस क्रिया को जब करते हैं उस क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर नहीं पड़ता, वो किसी भी पर पड़ सकता है। हाँ, ये बात समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत विशेष है। सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं उस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, बाकी किसी पर भी पड़ सकता है। कर्ता को छोड़ करके 5 कारक बचे हैं। 6 कारक होते हैं ना मुख्य। अब कर्ता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो समझ लेना किसी भी पर भी पड़ सकता है। प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ सकता है, करण पर पड़ सकता है,
संप्रदान पर पड़ सकता है, अपादान पर पड़ सकता है और अधिकरण पर पड़ सकता है। सीधा सीधा कर्ता पर नहीं पड़ेगा। इनको सकर्मक कहते हैं। हाँ, अगर हम देखें सीधा सीधा विशेष रूप से जो प्रभावित होता है वो है कर्म कारक, क्योंकि सकर्मक बोला है उसमें, यानी कर्म पर सीधा सीधा विशेष प्रभाव देता है, लेकिन औरों पर भी प्रभाव देता है, इसलिए उसको सकर्मक कहते हैं। कर्ता से भिन्न कारक पर प्रभाव देने वाले क्रियापद को सकर्मक कहते हैं। फिर बोलता हूं, कर्ता को छोड़ करके सीधा सीधा अन्य पर प्रभाव देने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और सीधा सीधा कर्ता को प्रभावित करने वाली क्रिया को अकर्मक कहते हैं। सीधा सीधा कर्ता को प्रभावित करने वाली क्रिया को अकर्मक कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था अकर्मक का। मान लीजिए मैं बोलूं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण होगा, अथर्वा तिष्ठति। अपने आप अथर्वा का मतलब ही ठहरना ही होता है, अडिग रहना, ठहरने को ही अथर्वा कहते हैं, और साथ में क्रिया जोड़ दिया तिष्ठति। ठीक है जी। तो ये तिष्ठति जो क्रियापद है ये अकर्मक क्रियापद है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है अथर्वा नामक व्यक्ति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। शाम की आवाज कट रही है। हाँ, आपका नेट कमजोर होगा जी, बाकियों को ठीक ही आ रहा होगा जी। तो देखिएगा, अब मैं ये बोलूं अथर्वा खादति। हाँ जी, अथर्वा खादति। अब ये जो खादति जो क्रियापद है, खादति का मतलब है खाती है, क्योंकि अथर्वा आप में से कोई अथर्वा है। ठीक है जी। अब अथर्वा जो है, खादति का मतलब है अथर्वा नामक व्यक्ति, वो फीमेल में है इसलिए अथर्वा बोल रहा हूं मैं। तो अथर्वा खादति, अथर्वा खाती है। अब ये जो खादति जो क्रियापद है इसका सीधा का सीधा प्रभाव खाने वाली अथर्वा पर नहीं है। हाँ, ये यही समझना है आप लोगों को, क्योंकि खादति जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ रहा है। किम खादति, क्या खा रही है, लड्डू खा रही है, बर्फी खा रही है, या अन्न खा रही है, या क्या खा रही है, वो उस खाने वाली चीज को प्रभावित कर रही है क्रियापद। ठीक है। खाने वाले को तो बिना खाने वाले के वो खादति क्रिया नहीं संपन्न हो सकती है, ये तो बात है। लेकिन वो जो खादति जो क्रियापद है वो सीधा सीधा प्रभाव जो है खाने वाली वस्तु को प्रभावित करती है। ये आपको धीरे धीरे एक एक कारक को समझ में लाना है, अपने समझ में बिठाना है, क्योंकि मैंने बोला था कारक उसको कहते हैं जिसको संपन्न कराने के साधन है। तो यहाँ पर कर्ता भी है साधन, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कारकों की व्याख्या मैंने नहीं की अभी आपके सामने। आपको ये नहीं कहना कि कर्ता के बिना कैसे खाएंगे, बिल्कुल नहीं खा सकती। कर्ता के बिना खादन क्रिया हो नहीं सकती, लेकिन कर्म के बिना भी नहीं हो सकती है। और माँ ना दे तो भी खाने की क्रिया नहीं हो सकती, और हाथ के बिना तो खाने की क्रिया नहीं हो सकती है। नहीं जी, वो मुंह से खा लेंगे तो मुंह भी तो साधन हो गए ना। मतलब आप वहां उस खाने की क्रिया के साथ में 6 कारक जुड़ जाएंगे जी, सब सीधा सीधा कारण बनेंगे। लेकिन उन 6 कारकों में किसी कारक को इंगित
करता है विशेष रूप से, वो है खाने वाली वस्तु को, उसी को कर्म कहते हैं। वो कर्म को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। तो क्रियापद दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अकर्मक क्रियापद या अकर्मक क्रिया, और एक है सकर्मक क्रिया। तो धीरे धीरे पकड़ में आएगा, क्योंकि क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे इस देववाणी में क्रिया ही हीरो है। तो ये इतनी आसानी नहीं होगी कि आपको आज पहले दिन ही समझ में आ जाए। धीरे धीरे धैर्य रखना होगा आपको, और बहुत सारी बातें होंगी, उनको जब समझते जाएंगे तो धीरे 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 आपको क्रिया समझ में आ जाएगी। आप में से कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपना माइक को आप देखिएगा और अपना माइक म्यूट करके रखिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ डिलीट करूँगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। आपको लेफ्ट कर दूँगा क्योंकि आप मेरी बातों को नहीं ध्यान दे रहे। तो आइए, आपका समय पूरा हो रहा है। तो पहला दिन है, भाषा से संबंधित कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे, वहाँ जो भाषा आएगी उसको समझते हुए अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको न्याय दर्शन बहुत ही आपको रुचिकारक लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति न्याय पढ़ेगा, अंतिम बात बोल करके समाप्ति की ओर जाऊंगा मैं, जो व्यक्ति यथार्थ रूप में मन लगा करके, अपनी पूरी इच्छा को लगा करके, अपने पूरे साधनों को लगा करके, आए राम गए राम ना करते हुए रेगुलरली ऑनलाइन में सीधा सीधा सामने बैठ करके आप पढ़ेंगे, तो याद रखना आप किसी के साथ भी डील कर सकेंगे दुनिया में। आपको नहीं आ रहा है इसलिए परेशान होते रहते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, न तो पति से डील कर पाते हैं आप, न पत्नी से डील कर पाते हैं, न बेटे से, न बेटी से, न माता से, न पिता से, न भाई से, न बहन से, न सास से, न ससुर से, और परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं बीच बीच में। मैंने एक सेंटेंस बोला बीच बीच में, रेगुलरली नहीं, निरंतर नहीं, बीच बीच में। इन सब से आप परेशान होते हैं क्योंकि आप उनसे डील करना नहीं चाहते हैं, या नहीं जानते, या कर नहीं पाते। व्यापार करते तो बहुत अच्छे ढंग से डील करते हैं आप, वहाँ जो डीलिंग है उसको आपने सीखा है, लेकिन यहाँ नहीं सीखे। घर में तो 0 है और बाहर में 100 है, वो नहीं सीखे, इसलिए हम दुखी रहते हैं बीच बीच में। इन दुखों को दूर करना आप चाहते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो न्याय दर्शन विधिवत पढ़ लेगा उसको सबसे डील करना आएगा, सबसे, दुनिया भर के लोगों से, किसी से भी डील कर सकता है वो। यानी किसी को भी अपनी बात को रख करके उसको सेटिस्फाइड कर सकता है, उसको समझा सकता है, उसको मना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, या मैं मोटी भाषा में कहो सबसे जीत सकता है। जीतने का मतलब किसी को हराना नहीं है, सबके साथ वो समन्वय कर सकता है और सबको साथ लेकर के चल सकता है जो चलना चाहते हैं। जो ठान करके चले मेरे को चलना ही नहीं साथ, उसको छोड़ दीजिएगा। तो न्याय एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। ऐसे शास्त्र को गंभीरता से यदि आपको पढ़ना है तो भाषा विज्ञान को भी समझना है, और साथ में उस न्याय को बहुत यथार्थ रूप में समझ करके आपको आगे बढ़ना है। समय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।